ज़ेर अल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। अमरीका का ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ करारदाद पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल कहते हैं, अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। पाकिस्तान पर अवाम के हकूक़ का एहतराम करने पर जोर दिया। इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों का भी एहतराम किया जाए। इसमें इज़हार राय की आज़ादी पर अमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी ही शामिल है। मजीद बोले, पानी पी जाएगी कैद, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अफगानिस्तान में आधी आबादी के हकूक़ का एहतराम नहीं किया जाता। तालिबान की पॉलिसी से अफगानिस्तान को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की दोशंबा में ताजिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होंगी। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। कहा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में काज़िक सदर मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म से इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर तरीन की भी मुलाकात। अवामी बजट और मईशत को मुस्बत सिमत में गामज़द करने पर मुबारकबाद। कराची शहर बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। हीट स्ट्रोक से मजीद 4 शहरी दम तोड़ गए। चंद दिनों में जाँ बहक अफराद की तादाद 36 हो गई। ईदी के सदखानों में पहुंचाई जाने वाली मैयतों की तादाद में गैर मामूली इजाफा भी हो गया। 19 से 30 जून तक 1309 मैयतों को सदखाना में लाया गया। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक 29 जून को 104, 30 जून को 118 मैयतें लाई गईं। 28 जून को सबसे ज़्यादा 142 मैयतें सदखानों में मुंतकिल की गईं। कराची में अमवात की तादाद में अचानक इजाफा। KMC ने बेशतर अमवात को हीट वेव का नतीजा करार दे दिया। जून में बल्दिया उस्मा के कब्रिस्तानों में 1817 अफराद की तदफीन की गई। तादाद-उश-शुमार के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में 430 अफराद मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में दफन किए गए। जून के दूसरे हफ्ते में अमवात मजीद बढ़कर 459 हो गई। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। कई शहरों में अवाम का एहतजाज। मर्दान में मुजाहिरीन ने बुनी रोड को ब्लॉक कर दिया। हुकूमत से फौरी लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। ज़ियारत में पहिया जाम हड़ताल। मुख्तलिफ सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का शिकार। बलवाल में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजफ्फरगढ़ में ताजरों ने एहतजाजन बिजली के बिलों को गलों में डाल लिया। बिहाड़ी में अवाम का हाथ जोड़ और कान पकड़ कर एहतजाज। बिजली की तवील बंदिश। लाहौरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सब डिवीजन बहार कॉलोनी का दरवाजा तोड़ दिया। अमला दफ्तर बंद करके भाग गया। मॉडल टाउन, एस ब्लॉक, बहार कॉलोनी और उमर कॉलोनी में रात 9 बजे से बिजली बंद है। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है, उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे और हम ये भी मुतालबा करते हैं गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। कामरान टसोरी की कोशिशें बेसुध। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद। गवर्नर सिंध के इस्तीफे का एक बार फिर मुतालबा। वज़ीर इत्तलाह शर्जील मेमन कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर MQM माफ़ी मांगे। खालिद मकबूल ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतालिक ज़हर आलूद गुफ्तगू की। कोटा सिस्टम की बात अफसोसनाक है। सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार MQM है। नौकरियों पर स्टे ऑर्डर भी लगवा दिया गया। नासिर हुसैन शाह बोले, MQM ने जुराम पेशा अफराद को मुलाजमतें दिलाईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बोरी बंद लाशें, भत्ताखोरी और हड़तालें MQM की पहचान है। हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के। उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई है। MQM सिंध में भर्तियां कलअदम करार देने के फैसले पर खुशी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मुकामी लोगों को मिलनी चाहिए। मायूसी के पास लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए दरख्वास्तें देना छोड़ दी हैं। जो कुछ 50 साल में हुआ मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया। शहरी सिंध के जाली डोमिसाइल पर नौकरियां बांटी गईं। जुल्फ़िकार भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने तकसीम की बुनियाद डाली। फारूक सत्तार बोले, कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुआ। तर्जुमान MQM ने कहा, पीपल्स पार्टी के हाथ में हाथ डालकर हक छीना गया, इसलिए चीखें निकल रही। एक तरफ MQM के साथ शदीद बयानबाजी। सिंध हुकूमत अदालती फैसले पर भी राजी। सिंध हुकूमत का नौकरियों से मुतालिक अदालती फैसले को चैलेंज न करने का ऐलान। वज़ीर कानून दाखिला सिंध ज़िया नजार कहते हैं,
अदालती हुक्मनामे का मुकम्मल एहतराम है। सिंध हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगी। फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं करेगी। कभी जमानतों का रिलीफ, कभी वारंट की तकलीफ। अली अमीन गंडापुर दोबारा मुश्किल में फंस गए। इस्लामाबाद की अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पानी PTI अली अमीन और दीगर के खिलाफ थाना संगजानी और I-9 में दर्ज मुकदमात की समाअत। जदाद दहशतगर्दी अदालत के अली अमीन की अदम पेशी पर इजहार बरहमी, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ने रिमार्क्स दिए कि 8 जुलाई को चाहे कोई बीमार हो, पेश ना हुआ तो इश्तहारी करार देंगे। 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। उन्होंने खुद ही आपको दरख्वास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं, आपने इतना फराखदिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो। आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलाट हुई? इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात आज तलब। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स में कहा, कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा इलेक्शन ठीक हुआ है। हारने वाला कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। मजीद कहा, PTI 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, मंगल को 1:30 बजे तक समाअत मुकम्मल करेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास भी है। सियासी जमात ही वोट लेकर मखसूस नशिस्तों के लिए अहल होती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहती है आज़ाद उम्मीदवार शामिल होना चाहते हैं, जिसके बाद वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने के अहल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के दलाल मंसूर उस्मान ने कहा, असेंबलियों की नशिस्तें आम इंतखाबात और फिर मखसूस नशिस्तों से मुकम्मल की जाती हैं। असेंबली में नशिस्तों को मुकम्मल करना जरूरी है। आइन का मकसद खवातीन गैर मुस्लिमों को नुमाइंदगी देना है। अगर असेंबली में नशिस्तें मुकम्मल नहीं होंगी तो आइन का मकसद पूरा नहीं होगा। हम फिर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज कर दिया था, लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमने बर वक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। पर उम्मीद है हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा है PTI ने फहरिस्त जमा नहीं कराई, उन्होंने तो अपनी फहरिस्त पर वक्त जमा कराई थी। जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको सीटें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे। जो लोग तहरीक इंसाफ से वापस गए थे उनकी वापसी का फैसला पानी PTI करेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद। उमर अयूब से इस्तीफा वापस लेने की भी दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकराती कमेटी का 1-2 रोज में मुलाकात करेगी। कोर कमेटी की मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों की मजम्मत। अरकान ने कहा, फवाद चौधरी समेत जो भी पार्टी क़यादत पर तनकीद करता है उसे सख्त जवाब दिया जाए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पार्टी में धड़ेबंदी या फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ज़ालिमाना टैक्सेस नामंजूर। मुल्क भर में ताजरों का एहतजाज। कई शहरों में शटर डाउन और एहतजाजी मुजाहिरे। इस्लामाबाद में ताजरों की रैली। रावलपिंडी में भी एहतजाज। पेशावर में ताजरों ने रैली निकाली। मुल्तान में ताजर तंजीमों ने हड़ताल की। हुजरा शाह मुकीम में ताजरों की रैली। चिन्योट में ताजरों का मुजाहिरा। वकला, शहरी, समाजी हल्कों और ताजरों की कसी तादाद में शिरकत। बहावलनगर में ताजरों का एहतजाज। बिलचनाबाद में जुज़वी शटर डाउन। खैरपुर में ताजरों की रैली। मेलसी में मुकम्मल हड़ताल। हालिया में धरना दिया गया। ताजर रहनुमा अजमल बलोच कहते हैं, अगर टैक्स वापस नहीं लिया गया तो शटर डाउन की कॉल देंगे। अवाम पर टैक्स बढ़ाने के बजाय हुकूमती अखराजात कम करना चाहिए था। शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट को तारीख का बदतरीन करार दे दिया। कहते हैं, तनख्वाहदार समेत पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ डाल दिया गया। मुल्क, अवाम और मईशत के लिए ये बजट तबाहकुन है। अरकान असेंबली को पैसे ना बांटें, स्मगलिंग रोकें, इस्लाहात लाएं और हर तरह की टैक्स छूट खत्म करें। 6 जुलाई को इनकी नई जमात लॉन्च होगी। मुल्क चलाने के लिए अपना विजन देंगे। मिफ्ता इस्माइल बोले, IMF मुआहिदा हो जाएगा। बिजली और गैस के बिल बढ़ा दिए जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे ये गलत तासुर है, 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है।
شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے بجٹ کو ٹھیک سے نہیں پڑھا، ہمارے سابق ساتھیوں نے غلط اعداد و شمار پیش کیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا جواب، کہا ارکان اسمبلی کو 500 ارب دینے کا دعویٰ درست نہیں ہے، کابینہ ارکان تنخواہ اور مراعات نہیں لے رہی، حکومت جتنے اخراجات کم کر سکتی تھی کر دیے ہیں۔ شاہد خاقان کی اپنی ایئر لائن تھی، پی آئی اے کی نجکاری انہیں خود کرنی چاہیے تھی۔ مفتاح اسماعیل جب وزیر خزانہ تھے تب مہنگائی زیادہ تھی۔ منی لانڈرنگ کے الزامات، ایف آئی اے نے صابر حمید مٹھو کو 4 جولائی کو پھر طلب کر لیا۔ صابر مٹھو کو اس سے قبل 24 جون کو طلب کیا گیا تھا، جس پر ان کے وکلاء نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگا تھا۔ ایف آئی اے نے وقت دیتے ہوئے 4 جولائی کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ ایف آئی اے کے نوٹس پر صابر حمید کو وکلاء کے بجائے خود پیش ہونے کی تاکید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری سے لاہور پہنچتے ہی مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ، بارش کے بعد نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے اچانک دورے پر انتظامیہ کے افسروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ مریم نواز کی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر افسروں کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت، کہا صوبے بھر میں بارشوں کی پانی کی نکاسی کو بروقت یقینی بنایا جائے۔ عید پر صفائی مہم کی طرح نکاسی آب سیف سٹی اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ کراچی میں کورنگی الحسن سٹاپ کے قریب فائرنگ، پیپلز پارٹی کا کاؤنسلر جام حق بھائی شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق عامر عباسی اور سمر عباسی موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ مسلح افراد نے تعاقب کر کے فائرنگ کی۔ رکن سندھ اسمبلی فاروق آوان کہتے ہیں ابتدائی طور پر واقعہ ٹارگٹ کلنگ ہی معلوم ہو رہا ہے، معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر کورنگی میں دن دہاڑے تاجر کو قتل کرنے کا واقعہ، فوٹیج ایک نیوز نے حاصل کر لی۔ موٹر سائیکل سوار 2 افراد نے دکان میں بیٹھے وسیم کو گولیاں مار دی۔ جائیداد میں حصہ نہ ملنے پر بیٹا درندہ بن گیا، پیسوں کی خاطر بوڑھے باپ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ باپ کی فریاد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، کہا بیٹا مجھ پر تشدد کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے۔ ٹی آئی جی ایسٹ کے نوٹس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ باپ کی مدعیت پر سچل تھانے میں مقدمہ بھی درج۔ لاہور کے علاقے مناوا میں شادی کی تقریب میں فائرنگ، لڑکی جمع خاتون زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق 16 سالہ لڑکی کو سینے میں گولی لگی۔ دلہا کے دوستوں نے مہندی کی تقریب میں فائرنگ کی، دلہا اور فائرنگ کرنے والے دوست موقع سے فرار۔ پولیس نے دلہا کے والد کو حراست میں لے لیا، تفتیش جاری۔ مقتولہ کے ورثاء کا ملزموں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔